नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाषा माधुरी बुक से ली गई पाठ चतुर चित्रकार। इसके लेखक हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म जिला जौनपुर के कोयरीपुर नामक गांव में 4 मार्च सन 1881 ईस्वी को एक कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी धर्म व सदाचार परायण ब्राह्मण थे। निर्भीकता और आत्मविश्वास जैसे गुण इनको अपने परिवार से विरासत में मिले थे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, ताकि आपको मेरे हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। चतुर चित्रकार, जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि ऐसा चित्रकार जो चालाक यानी तीव्र बुद्धि वाला हो। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराजा का मित्र। एक चित्रकार था जो किसी सुनसान जगह पे चित्र बना रहा था। इतने में ही अचानक उसके सामने यमराजा का मित्र अर्थात शेर आ गया। उसे देख चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी, पहाड़, पेड़, पत्तों का रहना गया कुछ जोश। शेर को देखते ही चित्रकार के होश उड़ गए। उसे नदी, पहाड़, पेड़, पत्तों का कुछ भी जोश नहीं रहा। फिर उसको कुछ हिम्मत हुई, देख उसे चुपचाप। फिर चित्रकार ने हिम्मत से उस शेर से कहा, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकरू मुकरू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। बच्चों, जब चित्रकार ने कहा शेर से आप बैठ जाइए, मैं आपका सुंदर चित्र बना दूंगा, तब शेर ने चित्रकार की बात सुनकर उकरू मुकरू होकर बैठ गया, अपने सारे अंगों को बटोरकर। उकरू मुकरू का अर्थ है जिसमें व्यक्ति घुटनों को मोड़कर अपने तशरीफ को उठाकर जमीन पर बैठता है। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर, और शेर बड़े ध्यान से चित्रकार की ओर देखने लगा ताकि चित्रकार उसकी सुंदर सी तस्वीर बना दे। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। चित्रकार ने कहा, हे जंगल के सरदार, आपके सामने का चित्र तैयार हो गया है, अब आप अपना मुंह उधर तो करिए ताकि मैं पीछे का चित्र भी बना दूं। बैठ गया वो पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। शेर ने अपना पीठ घुमाकर चित्रकार की ओर बैठ गया। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। जैसे ही शेर ने अपना पीठ फिराकर चित्रकार की ओर बैठा, चित्रकार वहां चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। जैसे कोई चोर चोरी करके धीरे से वहां से भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार चित्रकार अपनी जान बचाने के लिए चुपके से वहां से भाग निकला। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। बहुत देर तक आंख बंद कर बैठने के बाद शेर को लगा, पीछे का चित्र बनाने में इतना समय चित्रकार को क्यों लग रहा है। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ के ली जी भर के सांस। चित्रकार ने देखा कि झील के किनारे एक नाव लगी है और एक बांस भी रखा है। चित्रकार ने जल्दी से नाव पकड़ ली और जी भर के सांस ली। इसलिए सांस ली कि उसकी जान शेर से बच गई थी। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, और जल्दी जल्दी उसने नाव चलाकर बहुत दूर निकल गया। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। झुंझलाहट का मतलब है बच्चों चिड़चिड़ाहट, गुस्से में। जब शेर ने देखा
कि इतनी देर क्यों लग रही है। जब उसने उलटकर देखा तो कोई नहीं था। चित्रकार बहुत दूर निकल चुका था नाव में बैठकर। उसने गुस्से में खिसियाकर चित्रकार से कहा, नाव जरा सी रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। उसने चित्रकार से कहा, नाव जरा सी रोक अपनी और आकर अपनी कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। चित्रकार ने तुरंत ही शेर का जवाब दिया। उसने कहा, इन सब चीज़ों को आप ही रखिए और चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो बच्चों, देखा आपने कितनी होशियारी से चित्रकार ने अपनी जान शेर से बचा ली। तो हमें इस कविता से या इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत को देखकर हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक अपनी बुद्धि से हमें उस स्थिति से, उस मुसीबत से निकलने का रास्ता सोचना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में धैर्य और साहस और अपनी बुद्धि से आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।